हेलो दोस्तों। एक्सेल के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक ऐसे फार्मूला के बारे में समझेंगे जिसे एक्सेल का मैजिक फार्मूला कहा जाता है। वो है वीलुकअप। तो वीलुकअप समझने के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही कुछ डाटा लिया हुआ है। वीलुकअप फार्मूला से हम किसी भी डेटा को अपने डेटा से किसी भी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के नेम है, मार्क्स है और उनके ग्रेड दिए हुए हैं। तो हमें रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर के बेस पे उनके नेम, मार्क्स और ग्रेड लेके आने हैं। तो इसके लिए हम वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करते हैं। वीलुकअप फार्मूला के लिए पहली बात जो जान लेनी ज़रूरी है वो है कि जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। लेफ़्ट मोस्ट कॉलम में, यानी पहले वाले ही कॉलम में होनी चाहिए, पहले ही होनी चाहिए वो वैल्यू। जो वीलुकअप फार्मूला है वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में जाता है। इसीलिए अगर हम जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसे हम अगर बीच में या राइट साइड में रखें और हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर जाना हो तो वीलुकअप फार्मूला रिवर्स नहीं जाता है, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही जाता है वीलुकअप फार्मूला। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो लेफ़्ट में ही होना चाहिए, उसके बाद से राइट में होना चाहिए जो भी डाटा हम ढूंढ कर लाना चाहते हैं। तो आइए पहले वीलुकअप फार्मूला का समझ लेते हैं, सिंटैक्स क्या होता है उसका। वीलुकअप लिखेंगे और फंक्शन पे क्लिक किया, वीलुकअप। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले वीलुकअप में है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कि जिस भी वैल्यू के बेस पे हम टेबल से दूसरी वैल्यू को लेके आना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो रोल नंबर है, और रोल नंबर के बेस पे हम नेम, मार्क्स और ग्रेड को लेके आना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू उसके बाद है हमारा टेबल एरे। दिख रहा होगा आपको टेबल एरे। टेबल एरे में हम अपना पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा करता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी हम कौन सी वैल्यू को लेकर आना चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स नेम लेकर आना चाहते हैं तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, रोल नंबर वाला पहला कॉलम, स्टूडेंट्स नेम वाला दूसरा कॉलम, मार्क्स वाला तीसरा कॉलम और ग्रेड वाला चौथा कॉलम है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा आता है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। अप्रोक्सीमेट के लिए हम ट्रू सिलेक्ट करते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सिलेक्ट करते हैं। फॉल्स 0 लिख देंगे तो फॉल्स हो जाता है और 1 लिखेंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं करके कि ये कैसे काम करता है वीलुकअप फार्मूला। वीलुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा देते हैं। टेबल एरे में मैंने बताया था कि पूरा टेबल हमें सिलेक्ट कर लेना है और हमें टेबल को फिक्स करना है ताकि जो फॉर्मूला है वो इधर उधर ना ढूंढे, हमारे टेबल से ही डेटा को ढूंढ के लेकर आए। तो इसके लिए आप F4 की प्रेस करके फिक्स कर सकते हैं, किसी किसी में फंक्शन के साथ F4 की प्रेस करने पे फिक्स होता है वैल्यू।
दोनों तरफ डॉलर का साइन बन जाता है तो फिक्स हो जाता है वैल्यू। हमने टेबल को फिक्स कर दिया, कोमा दिया। तीसरा सिंटेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पे मार्क्स लेकर आना चाहते थे तो कॉलम मार्क्स कितने नंबर कॉलम में है, रोल नंबर वाला 1 पहला कॉलम हो गया, स्टूडेंट्स नेम दूसरा, मार्क्स नेम वाला तीसरा कॉलम। यहाँ हम 3 लिखते हैं, कोमा देते हैं। ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसके लिए फॉल्स सिलेक्ट कर लेंगे या 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, जिसकी जिसका रोल नंबर, जो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है उसके मार्क्स कितने आए हैं, 88। इसी तरह आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। 102 जिसका मार्क, उसके कितने मार्क्स आए हैं, 75 है। 103 रोल नंबर वाले के मार्क्स कितने हैं, 92 हैं। इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यू, जैसे 105 जिसका रोल नंबर है रोहित, उसके मार्क्स कितने आए हैं देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप 105 लिखिए। ये देखिए रोहित का 80 आ गया ना। अभी यहाँ पे 104 लिख के देख लीजिए आप, 67 आ गया। तो इसी तरह अगर हमें स्टूडेंट्स के ग्रेड लेकर आने हैं तो वो कैसे लेकर आएंगे, वो भी बता देता हूँ आपको। ग्रेड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में क्या देंगे हम, रोल नंबर दे दिया हमने, कोमा दिया। टेबल एरे में क्या, अभी बताया मैंने, पूरा टेबल देंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेबल को फिक्स रखना है ताकि इधर उधर वैल्यू ना हो। कॉलम इंडेक्स नंबर, ग्रेड कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4, चौथे नंबर कॉलम में है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 0 देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रोल नंबर जिसका 104 है उसके ग्रेड क्या है, सी है। इसी तरह आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। जिसका रोल नंबर 102 है उसके ग्रेड कितने हैं, बी हैं। 103 वाले के A+ है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स के नेम भी लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नेम को लेकर आना चाहता हूँ तो सिर्फ यहाँ आप जो कॉलम इंडेक्स नंबर है 4 की जगह आप अगर 3 कर देंगे तो यहाँ 3 से तो मार्क्स आएंगे। अगर यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट आईडी दी हुई है, प्रोडक्ट के नेम दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है और प्राइस है। यहाँ हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है और हमें प्रोडक्ट नेम लेकर आना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, प्रोडक्ट आईडी को लुकअप वैल्यू रखेंगे, कोमा करेंगे। टेबल एरे में बताया मैंने कि पूरा टेबल सिलेक्ट करना है हमें और उसके बाद क्या करना है, टेबल को हमें फिक्स कर देना है, $साइन लगा देना है। फिर कोमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें प्रोडक्ट नेम को लेकर आना है तो कॉलम नंबर कितने में है, ये प्रोडक्ट आईडी पहले नंबर कॉलम में है, प्रोडक्ट नेम दूसरे नंबर कॉलम में है। कोमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे या फॉल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर दबा देंगे। कीवर्ड आया है प्रोडक्ट आईडी P101, प्रोडक्ट नेम क्या है, कीवर्ड है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए माउस। प्रोडक्ट आईडी P02 में क्या है, माउस है। इसी तरह P03 में क्या है, मॉनिटर है। यहाँ पे आप
प्रोडक्ट आईडी चेंज करके देख सकते हैं P107 क्या है, हेडफोन है, तो हेडफोन आ गया यहाँ पे। इसी तरह अगर हमें प्राइस को लेकर आना होता तो क्या करते, यहाँ पे इक्वल टू देते, वी लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी दे दिया, कोमा किया, टेबल एरे में पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, फिक्स कर देंगे हम टेबल को, कोमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पे है, 0 देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर। हेडफोन प्रोडक्ट आईडी 107 जिसका प्रोडक्ट नेम हेडफोन है, उसकी प्राइस कितनी है, 1800 है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चेंज करके देख लीजिए, प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे P105 लिखते हैं, हार्ड डिस्क है 105 पे, और प्राइस कितनी है, 4200 रुपये है। तो इस तरह से वीलू का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। हमने एक और उदाहरण लिया हुआ है, एक और टेबल बनाया हुआ है, इसमें हमने आईडी नंबर ली हुई है, एम्प्लॉय के नेम लिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी को लिया हुआ है। हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी नंबर है, क्योंकि ये लेट मोस्ट कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे आईडी नंबर में लिख लेता हूँ AB7, और यहाँ पे हमें लेकर आना है सैलरी, तो सैलरी ये है हमारा आईडी नंबर, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक। अब यहाँ पे सैलरी हमें लेकर आना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, वी लुकअप फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू क्या रहेगा हमारा, आईडी नंबर ही रहेगा, कोमा, टेबल एरे में क्या देंगे हम, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे अपना, फिक्स कर देंगे, डॉलर साइन लगा देंगे, कोमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी जो हमारी है वो कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4, फोर्थ पे है, 4 करेंगे, लिखेंगे, कोमा करेंगे, फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, 0 लिखें, ब्रैकेट बंद। AB7 जिसकी आईडी है उसकी सैलरी कितनी है, AB7 4000 है, 14 है, वो 40,000। अब यहाँ पे हम एक और आईडी लिख के देख लेते हैं, AB3 देखिए उसकी सैलरी कितनी है, 30,000 है। तो इसी तरह हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं किसी भी अपने टेबल से किसी भी डेटा को ढूंढ के लेकर आने के लिए। और याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। अगर मान लो ये मैं रोल नंबर को बीच में कर दूं और फिर मैं कहूं कि मार्क्स को लेकर आना है या ग्रेड को लेकर आना है, तो आप टेबल को पहले वाली कॉलम से सिलेक्ट ना करके आप टेबल का रेंज इतना ही देंगे, और वी लुकअप राइट से लेफ़्ट में नहीं जाता है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इस वीडियो में हमने सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला को सीखा है। अगले वीडियो में हम वी लुकअप के साथ मैच, इफ़ और इफ़ इज एरर का यूज़ कैसे करेंगे ये सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक्सेल के नए वीडियो में।